नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो यूपीपीसीएस और आरओआरओ की मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत को प्रमुख विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? ए 10वां, बी 12वां, सी 15वां, डी 20वां। तो इसका सही उत्तर है सी 15वां, जो कि इस रिपोर्ट को अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गोसैट किस देश ने लॉन्च किया है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है बी, गोसैट उपग्रह को जापान ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 3, GOI स्टेटस ऐप किसने लॉन्च किया है? ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। प्रश्न नंबर 4, कृषि भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए गुजरात। 5वां प्रश्न, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी आवास एवं शहरी मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है बी आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रश्न नंबर 6, कपास चना मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क किस राज्य ने लॉन्च की है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यवर्धन में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है सी केरल। प्रश्न नंबर 8, भारत खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तान मूल के सामानों पर कौन सा ऑपरेशन चलाया? ए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, बी ऑपरेशन ब्लैक स्काई, सी ऑपरेशन क्लीन बॉर्डर, डी ऑपरेशन टार्च। तो इसका सही उत्तर है ए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। प्रश्न नंबर 9, जैन संत विचारक विद्यानंद की शताब्दी पर धर्म चक्रवर्ती सम्मान किसे मिला? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही उत्तर है बी नरेंद्र मोदी। अगर दोस्तों आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चैनल है फोकस PCS UPPCS के लिए, आप उस पर जुड़ सकते हैं। अब हम प्रश्नों पर पुनः चलते हैं। देखते हैं कि 10वें प्रश्न पर, किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित किया? ए नेपाल, बी भूटान, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है सी थाईलैंड। 11वां प्रश्न, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसे ने शुरू किया? ए आसियान, बी क्वाड, सी बिम्स्टेक, डी ब्रिक्स। तो इसका सही उत्तर है क्वाड। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने NMDC और मेकान के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ए सिंगापुर,
बी दुबई, सी लंदन, डी पेरिस। तो इसका सही उत्तर है बी दुबई। प्रश्न नंबर 13, संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस संशोधन में जोड़े गए हैं? ए 40वां, बी 41वां, सी 42वां, डी 44वां। तो इसका सही उत्तर है सी 42वां। प्रश्न नंबर 14, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? ए नोएडा, बी गुरुग्राम, सी भोपाल, डी गाजियाबाद। तो इसका सही उत्तर है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में स्थित है। 15वां प्रश्न पर चलते हैं। फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल F4S कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। F4S कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 16वें पे, कर्नाटक में काले सिर वाले कैटरपिलर के संक्रमण से किस फसल में भारी गिरावट आई है? ए धान, बी गन्ना, सी नारियल, डी कपास। तो इसका सही उत्तर है सी नारियल। प्रश्न नंबर 17वें पे चलते हैं। सुपर कबड्डी लीग, विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी दुबई, डी कोलंबो। तो इसका सही उत्तर है सी दुबई। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष रिपोर्ट में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां, डी 8वां। तो भारत का स्थान है 6वां। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? ए ब्राज़ील, बी गुयाना, सी सूरीनाम, डी इक्वाडोर। तो मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला राज्य है सी सूरीनाम। प्रश्न नंबर 20, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी चीन, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है ए पाकिस्तान। दोस्तों 20वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में पहले किस देश पहुंचे? ए केन्या, बी घाना, सी तंजानिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले घाना पहुंचे, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। प्रश्न नंबर 22वें पे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल पोत कमीशन किया है? तो ए फ्रांस, बी रूस, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है बी रूस। प्रश्न नंबर 23, कैबिनेट ने ELI रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी राशि की मंजूरी की है? ए 49,446 करोड़, बी 59,664 करोड़, सी 69,664 करोड़, डी 99,446 करोड़। तो इसका सही उत्तर है डी 99,446 करोड़। प्रश्न नंबर 24, नई खेल नीति 2025 किस नीति की जगह लाई गई है? ए 1991, बी 1995, सी 2001, डी 2011। तो इसका सही उत्तर है 2001। नई खेल नीति 2025 ने 2001 की जगह ली है। प्रश्न नंबर 25, स्लाइस कंपनी ने भारत का पहला UPI संचालित बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन है
सी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 26, राजभवन अन्न धन योजना कहाँ शुरू हुई है? ए गोवा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ए गोवा। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है बी गुजरात। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात राज्य ने शुरू किया है। प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने संयुक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑपरेशन का क्या नाम था? ए ऑपरेशन मेडमैक्स, बी ऑपरेशन ब्लैक डॉन, सी ऑपरेशन क्लीन अप, डी ऑपरेशन रेड अलर्ट। तो इसका सही उत्तर है ए ऑपरेशन मेडमैक्स। प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। बिना बारूद के ब्लैक आउट बम किस देश ने विकसित किया है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है चीन। बिना बारूद का बम चीन ने बनाया है। प्रश्न नंबर 30, स्टारलिंक ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवा शुरू की है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीलंका। स्टारलिंक ने श्रीलंका में अपनी सेवाएं शुरू की है। प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? ए घाना, बी नाइजीरिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी केन्या। तो इसका सही उत्तर है घाना, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करेगी? ए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, सी तमिलनाडु, केरल, गोवा, डी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी ओडिशा, राजस्थान और गुजरात। केंद्र सरकार जो 3 नए रणनीतिक तेल भंडार स्थापित करेगी उसमें ओडिशा, राजस्थान और गुजरात है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए के राममूर्ति, बी के राघवेंद्र, सी रामा सुब्रमण्यम, डी के रामचंद्रन। तो इसका सही उत्तर है डी के रामचंद्रन, जो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 34, सी फ्लड प्रणाली किस संस्थान ने विकसित की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी सीडैक पुणे, सी डीआरडीओ, डी इसरो। तो सीडैक इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। सीडैक पुणे ने सी फ्लड प्रणाली विकसित की है। प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू हुई है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इंदौर, डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर है सी इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 36, आयुष शेट्टी किस देश में आयोजित ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? ए चीन, बी जापान, सी यूएसए, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है सी यूएसए। प्रश्न नंबर 37, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार। प्रश्न नंबर 38, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? यह है ए चीन,
बी ईरान, सी रूस, डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है सी रूस। प्रश्न नंबर 39, फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? ए उत्तर कोरिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी चीन। तो फिथियन 2 का हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण ऑप्शन नंबर डी चीन ने किया है। एशियाई प्रश्न नंबर 40, एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है? ए नई दिल्ली, बी बीजिंग, सी ढाका, डी काठमांडू। तो एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन बैठक ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में हुई है। दोस्तों हमने इतने सारे एमसीक्यू कर लिए हैं। अब अगर आपको इससे जुड़ा जो पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ये फोकस यूपीपीसीएस है। इस पर डिटेल में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।